रश्मि बहुत ही मेधावी और होनहार स्टूडेंट है। अपने गांव के कॉलेज में टॉप करने के बाद उसको मौका मिला था शहर की एक टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन लेने का, और वो एडमिशन ले ली थी। आज उसका पहला दिन है कॉलेज जाने का। कॉलेज जाने से पहले वो अपने पापा से कहती है, पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा और टाइम से खाना खा लीजिएगा और दवाई भी ले लीजिएगा। रश्मि के परिवार में रश्मि के पापा और रश्मि के सिवा कोई नहीं था। रश्मि की माँ जब रश्मि छोटी थी तभी छोड़ के चली गई, किसी और से शादी कर ली थी। रश्मि के पापा भी अपनी बेटी रश्मि से बहुत प्यार करते हैं और वो कहते हैं, ठीक है बेटा, कॉलेज जाना, और ये गांव नहीं है, इतना याद रखना, यहाँ के लोग अपने मतलब से बात करते हैं और अपने मतलब से मुंह फेर लेते हैं। सीधा कॉलेज जाना, कॉलेज से घर आना, किसी से फालतू बातें नहीं करना। रश्मि अपने पापा की बात सुन करके कॉलेज के लिए निकल देती है। रश्मि का आज पहला दिन था, एक तो बड़ा कॉलेज, इसलिए थोड़ा डर भी लग रहा था। रश्मि अपने कॉलेज पहुंच चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका क्लासरूम कौन सा है, उसका क्लास टीचर कौन है और यहाँ के प्रिंसिपल कौन है। ये क्लासरूम के सामने आके वो खड़ी हो जाती है और इधर उधर वो देखने लग जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो किससे पूछे। जिस क्लासरूम के सामने खड़ी होकर रश्मि सोच रही थी, वहीं सामने ही कुछ स्टूडेंट खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। वो उनकी तरफ देखने लगती है, तभी स्टूडेंट भी रश्मि को देख लेते हैं और स्टूडेंट समझ चुके थे कि ये लड़की इस कॉलेज की नई है। और फिर रश्मि उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है, पूछने के लिए कि हमारा क्लासरूम और क्लास टीचर और यहाँ के प्रिंसिपल कौन है। रश्मि उनके पास आके खड़ी हो जाती है और फिर अपना इंट्रोडक्शन देती है, अपने क्लास का नाम बताती है। फिर वो पूछती है कि आप लोग किस क्लास के स्टूडेंट हैं, और वो ये भी पूछती है कि हमारा क्लासरूम कौन सा है, क्या आप लोग मेरी हेल्प करोगे। रश्मि कहती है, मैं इस कॉलेज की नई स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उस ग्रुप में एक लड़का होता है और उसका नाम रवि है। वो बोलता है, हाँ हम भी उसी क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारी अब से फ्रेंड हैं और हम आपकी भरपूर हेल्प करेंगे। तब से वो लोग दोस्त बन जाते हैं। रश्मि का भी उन लोग के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, सबके साथ वो घुल मिल गई थी। अब सबके साथ उठना बैठना और क्लास में साथ पढ़ाई किया करती थी। एक दिन रश्मि कॉलेज के लिए बस स्टैंड पे बस का इंतज़ार कर रही थी और दूसरी साइड से रवि स्कूटी लेकर कॉलेज के लिए निकला हुआ था। रवि जैसे ही रश्मि को बस स्टैंड पे बैठे देखता है, अपनी स्कूटी रोक देता है और फिर रश्मि से कहता है, रश्मि मैं भी कॉलेज ही चल रहा हूँ, आ जाओ तुम भी मेरे साथ चलो। रश्मि का सादगीपन रवि को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन रश्मि स्कूटी पे बैठने के लिए मना कर देती है। वो बोलती है, नहीं मैं बस से आ जाऊंगी, आप कॉलेज जाइए, आपको मेरी वजह से तकलीफ़ उठाना पड़ेगा, आप जाइए मैं आ जाऊंगी। फिर रवि कहता है, रश्मि कैसी बात कर रही हूँ, उसी कॉलेज तो मैं भी चल रहा हूँ, कैसा तकलीफ़ वाली बात, आ जाओ चलो। फिर रश्मि बड़ी संकोच मन से उठती है और फिर वो आके स्कूटी पे बैठ जाती है। अभी तक रवि की नज़र रश्मि से हटी नहीं थी। फिर रश्मि कहती है, रवि मैं स्कूटी पर बैठ गई हूँ, अब तो चलो। फिर रवि अपनी नज़र हटाता है और स्कूटी स्टार्ट करता है। फिर वो कॉलेज के लिए दोनों निकल जाते हैं। रश्मि और रवि के बीच बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब से रवि और रश्मि दोनों साथ ही कॉलेज जाते थे और साथ ही कॉलेज से रिटर्न घर भी जाते थे। एक दिन रश्मि और रवि पार्क से वापस लौट रहे थे, तभी कामिनी और अशोक उन दोनों को देख लेते हैं। कामिनी को रवि के साथ रश्मि का रहना पसंद नहीं था। तभी उसके पास आ करके कामिनी पूछती है, रवि तुम रश्मि के साथ कहाँ गए थे, हम दोनों तुम्हारा कितने टाइम से वेट कर रहे हैं। फिर रवि कहता है, कामिनी मैं और रश्मि हम दोनों पार्क में बैठे थे, अभी क्लास चलने में टाइम था, इसीलिए हम लोग पार्क में बैठे बात कर रहे थे और तुम लोग का वेट भी कर रहे थे, तुम लोग को पार्क में ही आना चाहिए। कहीं न कहीं रवि को रश्मि अच्छी लगने लगी थी, उसकी सादगीपन उसको बहुत अच्छा लगता था और यही सब चीज़ें कामिनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। रवि के मुंह से वो रश्मि के लिए एक भी लफ्ज़ नहीं सुनना चाहती थी। आज 1 हफ्ता हो गया है, रश्मि 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं आ रही है।
मालूम नहीं क्या हुआ, किस रीज़न से रश्मि नहीं आ रही है। यही सब सोचते हुए कि रवि क्लासरूम के बाहर खड़ा होकर के रश्मि का इंतज़ार कर रहा है। अब तो बगैर रश्मि का उसे क्लासरूम भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वहाँ पर अशोक और कामिनी आ जाते हैं। रवि के पास कामिनी और अशोक आके खड़े हो जाते हैं। अशोक कहता है, क्या हुआ रवि, तुम क्लासरूम के बाहर क्यों खड़े हो? टीचर नहीं आए हैं क्या? क्लास नहीं चल रहा है क्या अभी? फिर रवि कहता है, नहीं अशोक, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं क्यों रश्मि नहीं आ रही है। आज 1 हफ्ता हो गया है और अभी तक वो कॉलेज नहीं आई है। बगैर उसके मुझे क्लासरूम ही अच्छा नहीं लग रहा है। क्लास टीचर तो आए हैं और क्लास भी चल रहा है। तभी कामिनी कहती है, रवि वो गांव की लड़की है, हो सकता है कि उसे कोई काम पड़ गया हो और वो गांव चली गई हो। और उसके पिताजी की अक्सर तबीयत खराब रहती है, तो हो सकता है उसके पिता की तबीयत खराब हो, इसीलिए वो कामिनी नहीं की आ रही बात होगी। पर रवि को भी यकीन हो गया और फिर वो तीनों क्लासरूम में पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। एक दिन रश्मि क्लासरूम के बाहर बैठ करके रवि का इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे, इसीलिए वो क्लासरूम में नहीं गई। और तभी उसे कामिनी देख लेती है और कामिनी धीरे धीरे करके रश्मि के पास आकर के खड़ी हो जाती है। कामिनी जब भी अब रश्मि को देखती थी वो अंदर से जल भुन जाती थी। रश्मि के पास जाकर कामिनी कहती है, क्या बात है रश्मि, तुम क्लास में नहीं आई, तुम बाहर क्यों बैठी हो? कोई ख़ास वजह है क्या? फिर रश्मि कहती है, नहीं कामिनी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं रवि से मिलना चाहती थी। एक्चुअली उससे बहुत ही ज़रूरी काम था मेरा। क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे ना, इसीलिए मैं क्लास में नहीं आई। बस कुछ ही टाइम में क्लास ख़त्म होने वाला है, तो मैं रवि से कुछ ज़रूरी बात करके फिर चली जाऊंगी। अभी मैं क्लास में नहीं आ सकती। फिर कामिनी कहती है, क्या तुम्हारा सिर्फ रवि ही दोस्त है? हम लोग तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। तुम अपनी परेशानी हमें भी तो बता सकती हो ना, क्या बात है? इतना सुनते ही रश्मि रोने लग जाती है और बहुत ज़्यादा रोए जा रही होती है। जैसे तैसे रश्मि अपने आंसू को रोकती है और पूछती है, फिर कामिनी से अपनी सारी परेशानी उसके सामने रख देती है। उसे क्या पता था कि कामिनी मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा लेगी। वो अपने पिता की तबीयत के बारे में बताने लग जाती है। बोलती है, कामिनी डॉक्टर बोले हैं बहुत ही कम समय है, तुम्हारे पिता का ऑपरेशन करना पड़ेगा और पैसे की बहुत डिमांड की है। और ये सब बातें वहीं पर खड़ा अशोक सुन रहा था। अशोक को ना कामिनी देख पा रही थी और ना ही रश्मि देखी थी। रश्मि की बात सुन कर के कामिनी मन में ही खुश हो जाती है और वो सोचने लगती है कि इससे अच्छा मौका तो नहीं मिलेगा मुझे रश्मि को रवि के रास्ते से हटाने का। कामिनी कहती है, रश्मि पहली बात तो ये है कि रवि क्लास में नहीं है, वो भी 2 दिन से नहीं आ रहा है। अपने पिताजी के काम से वो गांव गया हुआ है और लगभग 1 महीने के बाद आएगा। और रही बात तुम्हारे पिता की हेल्प करने की, तो वो मैं कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे ये प्रॉमिस करना पड़ेगा, तुम रवि के रास्ते से हट देखो जाओ। रश्मि, मुझे इतना मालूम है कि तुम्हारे लिए ये करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तुम भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आ गई हो रवि से तुम्हारी बहुत अच्छी खासी दोस्ती हो गई, लेकिन तुम अपने पिताजी के बारे में सोचो। तुम मेरा कहना मानो और ये पैसे लो और फिर रवि से कभी भी मिलने की कोशिश भी मत करना और अपने पिताजी की जान बचाओ। और इस टाइम रश्मि को सिर्फ और सिर्फ अपने पिताजी ही दिख रहे थे। वो कामिनी की बात मान लेती है, पैसे ले करके धीरे धीरे वहाँ से निकल जाती है। रश्मि को पैसा ले जाते देख कामिनी खुश हो जाती है और सोचती है, अब रवि और मेरे बीच कोई नहीं आएगा। एक दिन कामिनी मिरर के सामने खड़ी होकर अपने आप को निहारे जा रही होती है। वो सोचती है, मुझसे सुंदर तो इस कॉलेज में कोई नहीं है। और फिर अपने आप से ही कहती है, कामिनी तुम फिक्र ना करो, तुमसे सुंदर इस कॉलेज में कोई नहीं है। और अब तो बुद्धिमानी का भी परीक्षा हो ही गया, तुमसे बुद्धिमान भी कोई कॉलेज में नहीं है। अब तुम्हारे और रवि के बीच कोई भी नहीं आ सकता। कामिनी अब बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अब हर रोज़ वो इसी तरह मिरर में देखती और अपने आप पर गुरूर करती और फिर कॉलेज जाया करती थी। एक दिन अशोक, कामिनी और रवि तीनों कॉलेज के सामने खड़ी होकर बात कर रहे होते हैं आपस में। रवि का ध्यान सिर्फ रश्मि पे लगा होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ और सिर्फ वो रश्मि को याद कर रहा होता है। और तभी रश्मि भी कॉलेज आ जाती है और वो रवि को देख तो लेती है, लेकिन रवि की तरफ
नहीं जाती। नज़रअंदाज करते हुए वो दूसरे साइड निकलती है और तभी अशोक कहता है, वो देखो रश्मि आ गई। रवि और कामिनी दोनों चौंक जाते हैं और कामिनी सोचती है ये यहाँ कैसे आ गई। और तभी रवि रश्मि को रोकते हुए उसके पास जाता है, उसके पास जाके खड़ा हो जाता है और रवि रश्मि से कहता है, रश्मि तुम इतने दिन के बाद कॉलेज आई हो, पता है तुम्हें मैं कितना याद किया, एक बार बता तो दी होती किस प्रॉब्लम में हो तुम। रश्मि सिर्फ रवि को देखे जा रही होती है और रवि रश्मि को देखे जा रहा होता है। रश्मि कुछ बोलती है उसके पहले ही कामिनी बोलने लग जाती है, कहती है रवि तुम क्या फालतू की बातों में बैठ गए। इतने दिन के बाद रश्मि आई है, उसके पिताजी की तबीयत नहीं सही था इसीलिए वो नहीं आ रही थी, तुम्हें बताई थी ना। इतना सुनते ही रवि को गुस्सा आ जाता है और वो कामिनी को डांटते हुए कहता है, तुम तो चुप ही रहो कामिनी, तुम तो दोस्ती के नाम पे कलंक हो। कामिनी जब तुम रश्मि को पैसे दे रही थी ना तब तुम्हें अशोक देख लिया था और तुम दोनों की सारी बात सुन ली थी। ये दोस्त किसी में मुसीबत में हो तो दूसरा दोस्त उसका हेल्प करता है, मदद करता है, और तुमने इसके प्यार का ही सौदा कर डाला। तुम्हें मालूम है प्यार क्या होता है? मैं सिर्फ और सिर्फ रश्मि से ही प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। फिर रवि कामिनी से कहता है, कामिनी मुझे ये सब बातें बहुत पहले ही मालूम हो चुकी थी, मैं चाहता तो तुमसे बहुत पहले सब कुछ पूछ सकता था, लेकिन मुझे मालूम हो चुका था कि तुम बहुत ही घटिया लड़की हो, इसीलिए मैं सारी बात रश्मि से पूछना चाहता हूँ। अपने प्रति इतना ज़्यादा ज्वलस और इतना घृणा देख कि कामिनी एकदम से डर गई थी। उसको डर लग रहा था कहीं मैं रवि को दोस्ती भी ना खो दूँ। तभी रश्मि कहती है, हाँ रवि ये सब बातें सच है, मैं तुमसे मिलने ही आई थी। मेरे पिताजी की तबीयत नहीं सही था, डॉक्टर बोले थे कि इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए मैं तुमसे पैसे की मदद लेने आई थी। लेकिन तभी वहाँ पर मुझे कामिनी मिल गई और कामिनी मुझे बताई कि तुम तो 2-3 दिन से कॉलेज नहीं आ रहे हो और आगे 1 महीने तक नहीं आओगे। तुम गांव गए हो, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर कामिनी मेरी हेल्प करने के लिए बोली और बोली कि मुझसे वो पैसे ले ले, लेकिन एक शर्त है, वो पैसे लेने के बाद रवि से कभी नहीं मिलेगी और रवि से बहुत दूर चली जाएगी। और उस टाइम मुझे अपने पिताजी की तबीयत के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा था, इसीलिए मैं कामिनी से पैसे ले करके कॉलेज छोड़ दी थी। रवि मैंने कॉलेज तो ज़रूर छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें बहुत मिस की, बहुत। ये सब देखने के बाद कामिनी को सब कुछ समझ में आ गया था कि वो कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसको लग रहा था प्यार तो छोड़ो, मेरा दोस्ती ही मुझसे खो न जाए। और वो तुरंत रश्मि के पास आती है और रश्मि के सामने अपनी गलती रखती है और सॉरी भी बोलती है, माफ़ी भी मांगती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो रश्मि, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। अब वो रवि की तरफ देख रही थी बहुत ही मासूम नज़र से। उसको डर था कहीं रवि मुझसे नाराज़ ना हो जाए और कहीं मुझसे दोस्ती ना तोड़ ले। और फिर वो रवि से कहती है, रवि मुझे माफ़ कर दो, मैं रियल में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए इतनी बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। इतना कहते कहते वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। रवि उसको चुप कराते हुए कहता है, कामिनी चुप हो जाओ, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ आगे से याद रखना कि प्यार और दोस्ती दोनों अलग चीज़ें होती हैं और दोनों ही अपने आप में बहुत महान है। अच्छी दोस्त शुरू से रही हो और हमेशा रहोगी, और ऐसा फिर दोबारा कभी भी मत करना। और फिर आपस में वो लोग बातें करने लग जाते हैं और फिर चारों दोस्त साथ में रह